मई सन 2022 को खलील दादा को आर्ज़ाए कल्ब की कुछ तकलीफ महसूस हुई, जिसको लेकर उन्होंने मई में शहर के निजी हॉस्पिटलों से रब्ता कायम किया। अलग अलग डॉक्टरों से रब्ता कायम करने के बाद तमाम मुकामी डॉक्टरों ने इस बाबत बताया कि इन्हें बम्बई के किसी बड़े हॉस्पिटल में रब्ता करना चाहिए। तब इन डॉक्टरों के रिफ़र करने के मुताबिक गुज़िश्ता 14 जून बरोज़ मंगल को खलील दादा को बम्बई के लिए इलाज के लिए ले जाया गया। पहले उन्हें प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज किया गया, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। मंगल के दिन ये लोग यहां से रवाना हुए तो बुध के दिन पहुंचे। बुध और जुमरात 2 रोज़ तक एंजियोप्लास्टी का कामयाब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मामूली जख्म था और खलील दादा को रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो उन्होंने जुमरात की रात को कहा कि अब मैं अपने मकान पर जाता हूँ, अपने रूम पर जाता हूँ। करीब में ही 2 किलोमीटर दूर एक जगह लाश कर ली गई थी, जहाँ पर खलील दादा वापस चले गए, अपने रिश्तेदारों के साथ में रहे। जुमरात की रात गुजारने के बाद जुमा की सुबह उनको फिर तकलीफ़ महसूस हुई, तो सुबह 11:30 बजे उनकी लाश से रूम से उनको दोबारा हॉस्पिटल के लिए लेकर निकले। तो इस दौरान बम्बई में आप जानते हैं कि बहुत ट्रैफिक और बेशुमार सिग्नल पड़ते हैं। हर चौराहे, हर रोड पर सिग्नल होता है। गाड़ी ड्राइवर ने तमाम सिग्नल को तोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस ने जब उनको रोका तो उन्होंने देखा कि जब एक पेशेंट है और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि पेशेंट का मामला है, तो इन्होंने कोई फ़ाइन भी नहीं किया। मतलब ट्रैफिक महकमे ने पूरा ताउन किया और तमाम ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर जब हॉस्पिटल पहुँचे, तो इस दौरान हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही अगर ट्रैफिक नहीं होता और बहुत जल्दी पहुँच जाते तो कुछ बात बनती थी, मगर ट्रैफिक होने की वजह से बहुत लेट पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँचने से कबल ही दादा का विसाल हो गया और लोगों की मदद करने वाला एक शख्स अल्लाह के हुजूर पहुँच गया। दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हो कि अगर दादा जुमरात के रोज़ हॉस्पिटल में रुक जाते और मज़ीद एक दिन हॉस्पिटल में रहते तो अगर कुछ बात होती तो वहीं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता, मगर ये एक अल्लाह की मसलियत थी जिसकी जब जहाँ लिखी है और मौत एक बहाना बनती है। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहा यह जाता है कि जो लोग चलते फिरते हंसी खुशी चले जाते हैं बिना किसी तकलीफ के, तो वो लोग अल्लाह को पसंद होते हैं। और जो लोग बहुत जल्दी बुलाए लिए जाते हैं कब्ल अज़ वक्त, तो ये भी अल्लाह के कहीं ना कहीं से चहीते होते हैं। दादा की मौत के बाद दुनिया की बात हो रही है। कोई चाहता था कि रुक जाते तो अच्छा था, कोई जाते थे कि यार कुछ थम जाते तो अच्छा था, मगर अल्लाह की मसलियत के आगे किसी की चलते नहीं। दोस्तों, जिस शख्स को जाना था वो चला गया, ये अल्लाह की मसलियत है। अल्लाह उसका नेमुल बदल अता फरमाए। सैफ न्यूज़ के ज़रिए, सैफ परिवार के ज़रिए अब्दुल रहमान भाई जो हमारे ज़मीन के व्यापारी हैं, इनकी इमा पर इनका एक कारोबारी ताल्लुक़ था। हम लोगों ने बहुत अच्छा कवरेज करने की कोशिश की, बड़े खुलूस के साथ बेशुमार खबरों को बैकअप करके हमने खलील दादा की न्यूज़ को कवरेज किया एक इंसानी जज्बे के तहत। आज हम लोगों को बेशुमार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोगों के भी इजहार ताज़ियत को आप लोग शूट कीजिए, लेकिन दोस्तों मजबूरी के बहुत ज़्यादा मसरूफियत की बिना पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोगों की वीडियो बची है जो आखिरी वीडियो दादा की पेश करते हैं, उन्हें खिराज अकीदत, खुलूस और सैफ परिवार की जानिब से दुआएं कि अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिन लोगों ने वीडियो भेजी है, अगर उनकी वीडियो नहीं लग पाए तो उनसे गुजारिश है कि दादा के लिए दुआ कर दीजिए, यही उनके लिए कारामद होगा। यहाँ पे मेयर चुनाव हुआ, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ। दादा को स्टैंडिंग कमेटी का पहला चेयरमैन बनाया गया और स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी सदस्य बोल के था। अभी भी यहाँ बैठे हुए लोग कल कब्रिस्तान में उनकी मैयत में जितने भी लोग आए, एक भी बोल नहीं सकते कि खलील दादा ने किसी को रोड पे बेत ऐसे बोला हो। तो गाली गलौज की तो बात ही बहुत दूर है। अगर वो सुन लेते थे कि किसी का झगड़ा हुआ तो झगड़े को बढ़ावा देने से बेहतर ये करते थे दोनों को बुला के समझा के उनको आपस में मेल मिलाप करते थे। यहाँ पर जितने लोग भी मुझसे पहले अभी बोले, सबकी आंख से आंसू निकल आए कि खलील दादा ने उनके साथ क्या रवैया इस्तेमाल किया, उनका रवैया खलील दादा के साथ क्या था। एक आदमी, आज मैं कारपेंटर था, शेख रशीद साहब मेयर थे, अगर हम रोड गटर बनाए
तो हमको लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन खलील दादा उस पीछे 5 साल कारपेंटर थे, और अगर उन्होंने कारपेंटर रहते हुए और चेयरमैन रहते हुए शहर का काम किया, कारपेंटर रहते हुए अपने वार्ड का काम किया, तो तारीफ तो उतने ही लोग ने करना चाहिए था। लेकिन कल जैसा पूरा शहर उल्टा था, बाहर गांव से लोग आए हुए थे, तो ऐसी क्या बात थी खलील दादा में? खलील दादा को जो भी यानी दूर से जानता था कि खलील दादा है, अगर करीब आते थे तो वो दीवाने हो जाते थे। मैंने बहुत से जमीन के दलालों के मुंह से सुना कि मालेगांव के बहुत बड़े बड़े सेठ लोग जो जमीन का धंधा करते, तो वो सामने वाले से तो 1% लेने का बोलते, लेकिन खुद आधा टक्का देते दलाली। लेकिन खलील दादा वो शख्स थे जो स्टार्ट से आज तक वो सामने वाला क्या दे रहा है वो नहीं देखते थे, लेकिन खलील दादा अपने तरफ से 2% देते थे। कोई भी रात को देखने में आया कि जमीन के जितने भी ब्रोकर दलाल थे वो सब के सब इतने निर्वस थे, उनका दिल, उनकी आंख, उनका दिमाग ये बात मानता ही नहीं था कि खलील दादा चले गए। कोई एक बार फोन करता था, किसी को मालूम पड़ता था खलील दादा का इंतकाल हो गया, तो वो मुझे फोन करते थे या तो किसी और को जानते थे उसको फोन करते थे। यानी मेरे फोन पे भी इत्मीनान नहीं होता, दूसरे को करते थे, दूसरे के फोन पे इत्मीनान नहीं होता, तीसरे को करते थे। यानी उसको ये यकीन ही नहीं होता था कि खलील दादा चले गए। खलील दादा एक एक लोगों की जो मुस्तहिक है, जिसकी मदद करना चाहिए, जो दोस्त यार है, उसकी मदद करते थे, उसकी मदद करते थे, और ये ख्याल रखते थे कि कौन बाकी रह गया। जितने लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे वादा किया मदद करने का, तो कौन बाकी रह गया वो ये ख्याल करते थे। और वो अपने आदमी के दोस्त के जरिए से, अपने यानी उनको बुला के देने के जरिए से, यानी वो मदद बिल्कुल पहुंचाते थे, भूलते नहीं थे कि किसी आदमी को आज वादा किए कि ठीक है किसी बच्ची की शादी है या कुछ मुसीबत में है या कुछ मसला है, तो बोले ठीक है कल आके ले जाना, तो कल भूल नहीं जाते थे। वो कल अगर वो आदमी नहीं आ पाता था तो उसका घर ढूंढवा के उसकी मदद करते थे। अदारा शेख शफी में मदरसा चलता था, इरफान भाई उसके जिम्मेदार थे, उसका सालाना जलसा था और मेरे जिम्मे निजामत थी। अब वो खलील भाई बहरहाल इरफान भाई के मोहब्बत में हुआ, जब चेयरमैन बने थे, पहुंच गए थे, तो इरफान भाई ने मुझसे कहा कि इनको भी तकरीर के लिए बुलाना, ये आएंगे नहीं लेकिन तुमको बुलाना रहेगा। और खलील भाई ने उसको भाग गए कि ये कुछ बोले मेरे बारे में, तो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कान में कहा कि भाई मुझे बोलते नहीं आता है ना, क्या तुमको मदरसे वालों को लेना ले लो, लेकिन मुझे मतलब बोलने का कि इंसान इस तरह से इल्म कदरदां था कि इल्म के बारे में खर्च करता था। खास तौर पर मैं शेख रशीद साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने जो चीज़ महसूस की, जिसको पूरा शहर भी जानता है कि खलील भाई के अंदर जो खूबियाँ थी, लेकिन अगर कोई ऐसी खूबी थी जिसे सिर्फ वो आप लोग जानते घर वाले, उस चीज़ को हम अपने घर में बाकी रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मर्द साले को जन्नत में दाखिला अता फरमाए और आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला सब जमीन अता फरमाए। हमारे पूरे कल हिंदू वार्ड में, पूरे हिंदू वार्ड में उनका ही नाम चल रहा था, खलील दादा का ऐसा हुआ, खलील दादा का इंतकाल हुआ, यही बात थी। और अभी रहमान भाई ने बोला कि भाई उन्होंने रमज़ान महीने में ज़कात के बारे में बोला, तो पूरे कैंप में से मेरे को लगता है 40 से 45% मुस्लिम लोग खलील भाई के पास गए थे और वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ उनको मदद मिली। वो आके मेरे को बोलते थे, उनका नाम खाली दादा था, लेकिन दादा किसके लिए थे? जो आदमी कुछ बुरा काम करता था उसके लिए वो दादा थे। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ऐसा है, दादा जिसको ऐसा रिस्पेक्टफुल वर्ड है वो कि भाई हमारे सबके घर में बड़े, उसके ऊपर हमारे घर की सब जिम्मेदारी वो निभा सकते, उनको हमारे इसमें दादा बोलते थे, एक रिस्पेक्ट देते थे। जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो पूरी ज़मीन हिल जाती है। उसी तरह जब मालेगांव शहर में ये खबर पहुंची कि खलील दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे,
तो फ़ोन आने के बाद तो यकीन नहीं आया, और सच पूछो तो अब भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि खलील दादा आप क्या हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन मर्ज़ी मौला के आगे सब बेबस है। उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, उन्होंने अपने हिस्से की जितनी भी ज़िंदगी लिखी थी उतनी पूरी ज़िंदगी जी कर गए। बहरहाल कमालपुरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज़मीन के ताल्लुक़ से कि जिन्हें उन्होंने 12 बाय 25 और दीगर ज़मीनें उनकी सहूलियात के हिसाब से दे दी कि आप जब चाहो जिस तरह से भी चाहो पैसा दे सकते हो। कमालपुरे में चंद दलालों का मामला तो ऐसा था कि जब वो पार्टी ले जाकर बैठते थे तो सौदे हो जाने के बाद उन्हें 2% से दलाली दे दी जाती थी, दोबारा उनको बुलाया भी नहीं जाता था। सच मानो तो अगर उनकी खूबियों को बयान किया जाए तो चंद अल्फाज में, चंद मिनटों में, या ये यूँ कही जाए कि रात भर में भी उनकी खूबियों को हम बयान नहीं कर सकते। और हम तमाम मेमन जमात के जिम्मेदारान और मालेगांव शहर की पूरी मेमन बिरादरी शेख रशीद साहब के गम में बराबर की शरीक है। और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और इस पर अजर अजीम अता फरमाए और इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए।